हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पोलोटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है द्विपद प्रमेय। इससे पहले लेक्चर में हमने द्विपद प्रमेय के बारे में पढ़ा था कि क्या होती है और किस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, आई थिंक अब आपको याद भी हुई होगी और मैंने उस पर एक क्वेश्चन भी आपको दिया था जो कि बहुत कम बच्चों ने उसका आंसर किया है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि हमने बाइनोमियल थ्योरम क्या थी। बाइनोमियल थ्योरम थी, अगर हम किसी दो एल्जेब्रिक टर्म्स को उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, अगर उसको एक्सप्रेस कर पाए, जैसे मैंने आपको लिखा था x प्लस ए की पावर n, ये मैंने आपको एक दो पद वाली पावर n की एक एक्सप्रेस करके दिखाया था। कैसे करा था? एन सी 0 एक्स की पावर n ए की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2। ऐसे आगे चलते हुए यहाँ पे कितना था? एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और ए की पावर r। लास्ट टर्म क्या थी? एन सी एन एक्स की पावर n माइनस एन ए की पावर n। ये मैंने आपको एक एक्सप्रेस बताया था, x प्लस ए की पावर n। अब इसमें x कुछ भी हो सकता है, a भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब जैसे कि x की जगह y हो सकता है, a/2 हो सकता है, c/2 हो सकता है, z भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी भी a की जगह भी आपको कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 3/4 हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पावर आपकी 1 2 3 4 5 6 7, या पावर आपकी 1/2 भी हो सकती है, 2/3 भी हो सकती है, 4/5 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एक्सप्रेस बताया था। तो इसी को थोड़ा सा हम सोल्व आज और आगे करेंगे, फिर हम वो करेंगे क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 होती है, इसकी भी वैल्यू मैंने बताई थी आपकी 1 होती है। x की पावर n माइनस एन यानी कि x की पावर 0, इसकी वैल्यू 1, और a की पावर 0, इसकी भी वैल्यू 1 बताई थी मैंने। और किसकी बताई थी मैंने? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 बताई थी, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 0 बताई थी, और a की पावर 0 1। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने आपकी 1 बता दी, जो कि फैक्टोरियल भी 0 और फैक्टोरियल 1 दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसको आज थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? एन सी 0 इनकी वैल्यू और एन सी एन की वैल्यू आप डायरेक्ट 1 रख दोगे, बट इनको आपको निकालना पड़ेगा बार बार। तो उनसे बचने के लिए बार बार निकालने से बढ़िया है कि एक बार ही हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि एन सी 1 ये है, तो हम इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे? कि मैंने फॉर्मूला बताया था एन सी आर का। क्या बताया था? कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस के r, यानी कि जो पावर जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पर कुछ ये वैल्यू रख दो। क्या हमें निकालनी है? एन सी 1 की वैल्यू निकालनी है। n तो ऐसे ही रखा, r की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 1। तो यहां पर रखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r की जगह कितना है? 1, और फैक्टोरियल n माइनस के 1। तो फैक्टोरियल n ऐसे ही, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू मैंने अभी बताई है 1 होती है, और यहाँ क्या बच गया? फैक्टोरियल n माइनस के 1। ठीक है, अब अगर हमें फैक्टोरियल 3 को खोलना हो जैसे कि, तो किस तरह से खोलते हैं इसको? 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? 3 था, उसमें से एक कम किया है, 3 माइनस के 2, और यहाँ पर 1 कैसा है? 2 माइनस के 1, यानी कि एक एक कम करते जाना है, एक एक कम करते जाना है, तब ये वैल्यू आएगी। और हम इसको स्टॉप करना हो तो फैक्टोरियल
2। ठीक है, तो ऐसे हमें यहाँ क्या करना है, जो फैक्टोरियल n है हम n को बाहर ले रहे हैं, फैक्टोरियल से n को हम बाहर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा n, और अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल में, एक कम, इससे एक कम, जैसे यहाँ पर था 3 बाहर लिया तो यहाँ पर बचा फैक्टोरियल में 2, अगर फैक्टोरियल 3 हम खोल रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 यानी 2 में से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस के 1, जब तो 2 बचेगा, तो ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं n बार और n माइनस के 1। चलो नीचे फैक्टोरियल n माइनस के 1 है ही, दोनों से एक कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा n, तो nc1 की वैल्यू कितनी आई है 1, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम क्या रखेंगे, nc1 की वैल्यू रखेंगे हम n। ठीक है, चलो अब दूसरे की देखते हैं, इसकी तो हमने निकाल ली, कितनी आई n, इसकी वैल्यू 1 आई है, अब इसकी ओर देखनी है, nc2, तो nc2 की वैल्यू क्या है, r की जगह कितना हो जाएगा आपके 2, n ऐसे ही रहेगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस के 2। चलो अब देखो हमें नीचे से n माइनस 2 फैक्टोरियल काटना है, तो n को बाहर लो, एक बार n बाहर लिया तो कितना बच गया n माइनस के 1 फैक्टोरियल, बच गए n माइनस के 1, हम n माइनस 1 को भी बाहर ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल में, n माइनस 1 में से एक और कम, n माइनस 1 में से एक और कम, यानी कि n माइनस के 2, कितना बचेगा यहाँ पर n माइनस के 2, नीचे क्या है फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस के 2, अब फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 माइनस 2 n माइनस 2 कट गया, क्या बच गया यहाँ पर n इंटू n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है n इंटू फैक्टोरियल n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई ये। ऐसे हमें आगे चलते रहना है, अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूं अब nc3 की, तो आप इसको ना करके आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, कैसे, जैसे यहाँ पर 2 था तो फैक्टोरियल 2 आया, यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे तो फैक्टोरियल 1 लिख ही सकते हैं, ऊपर n था n दूसरे वाले में दो, ऊपर 2 टर्म्स आएगी n इंटू n माइनस के 1, अगर 3 की बात करें तो 3 टर्म्स आएगी n माइनस के 1 n माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो हम इस तरह से वैल्यू अपनी लिख सकते हैं। अगर मैं 4 की वैल्यू लिखना चाहूं nc4, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ऊपर आएगी, कौन कौन सी, एक तो n ही आएगा, एक n माइनस 1 को और घटाते रहो एक माइनस करके, फैक्टोरियल 4, 1 2 3 4 आ गए, नीचे 4 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आप NCR को आप खोल सकते हो अगर ऊपर n दिया हो। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में इनको रखेंगे सारी टर्म्स को, NC0 की वैल्यू, NC1 की, NC2 की, NC3 की। ठीक है, तो हम एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, यानी कि नया तो नहीं है बट ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मैं इसे नए तरीके से लिख रहा हूं, तो x प्लस a की पावर n, इसकी वैल्यू 1, a की पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर कितना ओनली x की पावर n, इसकी वैल्यू n आई है, x की पावर n माइनस के 1 इंटू में a प्लस n इंटू n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। अगर मैं तीसरी टर्म लिखूं n इंटू n माइनस के 1 n माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और x की पावर n माइनस के 3 a की पावर 3। ठीक है, प्लस डैश डैश डैश। तो ये फॉर्मूला आपको जनरली में ये फॉर्मूला लिखा जाता है, इसी से ही ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो आप इससे ये वैल्यू डायरेक्ट मतलब बार बार ना करके आप डायरेक्ट वैल्यू ये रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, इसे दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं उस क्वेश्चन को जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था और जो कि बहुत कम बच्चों ने उसका आंसर किया है। चलो अब मैं ऊपर वाला रफ कर दे रहा हूँ, सिर्फ ये वाला लिखता हूँ।
तो क्वेश्चन था हमारा एक्स नहीं था, a प्लस बी की पावर 3, ये क्वेश्चन था। इस फॉर्मूले में रखो तो x की जगह कितना है a और a की जगह कितना है b, x की जगह a और b की जगह b, तो x की वैल्यू a की पावर 3 यानी कि a की पावर 3, x की पावर n यानी a की पावर 3, ठीक है, प्लस n कितना है 3, x आपका a है, a 3 माइनस के 1 इंटू में a कितना है b, तो इससे देखो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उससे बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, प्लस n कितना है 3 माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू में x की पावर n कितना है 3 माइनस के 2 इंटू में a की पावर a नहीं आएगा, कितना आएगा b, a की जगह कितना है यहाँ पर b, तो b स्क्वायर प्लस अब कितना आएगा 3 इंटू 3 माइनस के 1 3 माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और x की पावर 3 माइनस के 3 और b की पावर 3, खत्म। जहां पर भी x की पावर 3 माइनस 3 आ जाए वहां पर आपको रोक देना, यानी कि जो भी पावर दी होगी उसमें सेम पावर आ जाए। जैसे कि अगर 4 होती 4 माइनस 4 आता, तो जैसे यहाँ पर 4 होती तो 4 माइनस 4 जहाँ पे भी आता वहाँ पर हम रुक जाते, 5 होती तो 5 माइनस 5 पर रुक जाते। जैसे यहाँ पर आगे अगर टर्म चले तो यहाँ तक कितनी आ जाएगी n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डैश n माइनस के n अपॉन फैक्टोरियल n x की पावर n माइनस n इंटू a की पावर n, जो इसकी लास्ट टर्म आएगी और इससे पहले वाली टर्म्स r में आ जाती है, ठीक है। तो हमें यहाँ तक करना है। अब मैं इस फॉर्मूले को रफ कर दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल है, बहुत काम आएगा। चलो अब a की पावर 3 हो गई प्लस 3 a की पावर कितना हो गया 2 इंटू में b प्लस 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, तो 3 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 को ओपन कर दो, फैक्टोरियल 2 इंटू 1, x की पावर 3 में से 1 जाएगा 1, तो x आपका a था तो मैंने यहाँ पर x की जगह कितना आ जाएगा a, ऐसे सेम यहाँ पर x की जगह कितना आ जाएगा a, तो a की पावर कितना हो गया यहाँ पर 1 और b की पावर 2 प्लस यहाँ पर आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 को खोलो 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 हमने ओपन कर दिया। अब a की पावर 0 और b की पावर 3, तो जो कट रहा है वो काट दो, 2 से 2 कट गया, ये पूरा यहाँ से ये पूरा कट गया, तो कितना आ गया a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस a की पावर 0 की वैल्यू 1 और यहाँ आ गया b3, ठीक है। तो a प्लस b की पावर 3, क्या आंसर आया a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई कर सकते हैं हम, अगर लिखना चाहे a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b, यहाँ से हमने क्या करा 3ab कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा a प्लस के b, तो मोस्टली a प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर था आपका, जो कि बहुत कम बच्चों ने गिरा है। आज भी एक क्वेश्चन दूंगा मैं, आपको सभी को उसका आंसर जरूर करना है, नहीं तो आपकी एब्सेंट मानी जाएगी, ठीक है। तो बी केयरफुली जरूर आप आंसर कीजिए। तो चलो हम चलते हैं अब आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में आपके थोड़े से 2-3 पॉइंट हैं, ठीक है, मैं आपको लिखवाऊंगा तो उसे नोट करना है आपको। पॉइंट क्या है, अगर आप NCR है, ठीक है, NCR, तो हम उसको NC N माइनस के R लिख सकते हैं।
दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, एन सी आर इजिकल टू एन सी एन माइनस के आर। तो ये फॉर्मूले की तरह आप इसको नोट करना है, ये आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज होगी। तो इसे नोट पॉइंट करके डाल लो नंबर 1 करके, अगर एन सी आर है और तो बराबर एन सी एन माइनस के आर होगा। तो और दूसरा एन सी आर का फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवाया था, क्या था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस के आर। और एन सी जीरो की वैल्यू मैंने 1 बताई है और एन सी एन की वैल्यू 1 बताई है। तो उन्हें भी इसमें नोट कर लो, एक साथ ही हो जाएंगे सारे। तो एन सी जीरो की वैल्यू 1 और एन सी एन की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये सारे आप इसमें नोट कर लीजिए। चलो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसमें एक और पॉइंट है। क्या पॉइंट है वो, अगर आपके पास एन सी एक्स बराबर एन सी वाई है और x नॉट इक्वल टू वाई है, अगर ये दोनों बराबर दिए हुए हैं एन सी एक्स बराबर एन सी वाई और x और y दोनों नॉट इक्वल है, तो क्या होगा, तो x प्लस वाई इजिकल टू एन होगा, यानी कि दोनों का सम n के बराबर होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, जैसे कि अगर मैं लिखूं 3c1 इजिकल टू 3c2, दोनों नॉट इक्वल है, दोनों नॉट इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इजिकल टू एन के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। आगे बात समझ में, चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका व्यापक पद। ठीक है, क्या है, व्यापक पद, यानी कि जनरल टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन x प्लस ए की पावर n। यानी कि अगर हम x प्लस ए की पावर n का विस्तार करते हैं तो उसमें व्यापक पद कौन सा होता है, यानी कि जनरल टर्म्स कौन सी होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा था x प्लस ए की पावर n का, और वहां पर आपकी कहीं क्या आया था, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r प्लस करके इस तरह से इधर कुछ था, इधर भी कुछ था, तो इतना मैंने लिखवा था। तो ये जो टर्म्स हैं ये आपकी क्या है, एक व्यापक पद है, यानी कि एक जनरल टर्म्स में आएगी। और जनरल टर्म्स को हम किससे डिनोट करेंगे, पहले यहां पर लिख लो व्यापक पद, जनरल टर्म्स। ठीक है, जनरल टर्म्स क्या होगी आपकी, उसको डिनोट करेंगे हम टी आर प्लस 1 से, टी आर प्लस 1 से। तो क्या होगा वो, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ठीक, तो व्यापक पद क्या होगा, यानी जनरल टर्म्स कौन सी होगी, एक जैसे कि हमें कोई सीरीज में, तो इसमें बहुत सारे पद आएंगे, सीरीज में बहुत सारे पद आएंगे। जैसे बोल दिया x प्लस ए की पावर 10, ये दिया हुआ है, हम 10 तक तो खोलने के नहीं, अगर उसने विस्तार कहा है तो 10 तक खोलने पड़ेंगे। अगर उसने कहा कि इसके विस्तार में छठा पद ज्ञात कीजिए, क्या बोला है कि x प्लस ए की पावर 10 में छठा पद ज्ञात कीजिए, तो हम पूरे को एक्सप्रेस नहीं करने के, हम सिर्फ छठा पद निकाल देंगे डायरेक्ट। तो किससे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम इससे। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपका T6, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, तो जितनी टर्म्स हमें निकालनी है, जितना भी टर्म्स हमें निकालना है, जैसे 6 टर्म निकालनी है, तो R उससे एक कम रहेगा, R एक उससे कम रहेगा। जैसे अगर हमें 9 टर्म्स निकालनी है, 9th टर्म्स निकालनी है, तो 9 की जगह R कितना हो जाएगा, 8। तो ये आप लिख लीजिए व्यापक पद इन जनरल टर्म्स इन एक्सप्रेस ऑफ x प्लस ए की पावर n का। तो क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 इजिकल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर
ए की पावर आर। ठीक है, तो फिर मैं इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, तो अभी से इस नोट कर लीजिए। तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है आपका 3x प्लस वाई अपॉन 2 की पावर 9 में आपको छठा पद ज्ञात करना है। फाइंड द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस वाई अपॉन 2 की पावर 9। ठीक है, तो रैंडमली आपको इसमें छठा पद निकालना है। आप इसको पूरा एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप ओनली 6 पद निकालोगे, छठा पद आप डायरेक्ट निकालोगे। ठीक है, किस तरह से निकालोगे? चलो, मैंने आपको बताया था कि x प्लस ए की पावर n के एक्सपेंशन में टी आर प्लस 1 क्या होता है? एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और ए की पावर r, ये होता है। ठीक है, तो x की जगह कितना है? x की जगह कितना है? 3x, और a की जगह कितना है? y अपॉन 2। तो x की जगह हम 3x रख देंगे और y की जगह a की जगह कितना रख देंगे? y अपॉन 2, और n की जगह कितना है? 9। ठीक है, तो हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लेट, यानी कि माना छठा पद टी आर प्लस 1 वहां है। ठीक है, तो टी आर प्लस 1, इसलिए टी आर प्लस 1 कितना हो जाएगा? एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, ठीक है, और a की पावर r। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखोगे तो आपको निकालना है कौन सा टर्म? 6 टर्म। तो यहाँ पर 6 कब आएगा? अगर यहाँ पर 5 प्लस 1 करेंगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। मैंने कहा कि जोन से हमें टर्म्स निकालनी है, जो भी हमें टर्म्स निकालनी है उससे एक कम r होगा आपका। तो यानी कि r की जगह कितना हो गया? 5, और n की जगह कितना हो गया? 9, c r की वैल्यू होगी 5, x की जगह आपका 3x, पावर n हो गया आपका 9, माइनस ये हो गया आपका 5, a कितना है आपका? y अपॉन 2, y अपॉन 2, और पावर r आपकी 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो, तो ये हो गया आपका T6 एंड 9c5 को ओपन करो आप, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n माइनस 9 माइनस के 5, और ये कितना हो जाएगा आपका? 3x की पावर 4, y की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, यानी कि पावर को हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतना सभी छात्रों को पता होगा। चलो, अब यहाँ पर कितना आ गया? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो यहाँ पर कितना आ गया? फैक्टोरियल 4, 9 में से 5 जाएगा 4। अब इस पे भी पावर अलग अलग रखो, तो 3 की पावर कितनी होगी? 4, x की पावर कितनी होगी? 4, और y की पावर कितनी होगी? 5, 2 की पावर 5, ये हो गया आपका T6। ठीक है, तो T6, यहां पर हमें 9 को कहां तक खोलना? नीचे मैक्सिमम कितना? ये मैंने ओपन करना सिखाया था कि हमें ऊपर वाले को कब तक, कहां तक खोलना है, फैक्टोरियल कब तक खोलना है? जो भी नीचे मैक्सिमम होगा। नीचे मैक्सिमम 5 है, तो 5 है, तो यानी कि 9 को कहां तक ओपन करना है हमें? 5 तक, अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अब देखो 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 की पावर 4, यानी कि 3 को 4 बार गुना किया गया है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 9 9 जा 81। x की पावर 4, y की पावर 5 अपॉन नीचे 2 की पावर 5 कितना होता है? यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो इस तरह से आप गलती नहीं करोगे, थोड़ा सा टाइम लो, क्वेश्चन हो जाएंगे।
फिर जैसे ही आप क्वेश्चन करने लग जाओगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये आपका कट गया, 5 से 5 कट गया। अब फैक्टर 4 को ओपन कर लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। तो 4 दूना 8 और 3 3 जा 9। अब जो बच रहे हैं यहाँ पर उनको लिख दो 376 इंटू 81 अपॉन 32 और इंटू में है आपका x की पावर 4 y की पावर 5, ठीक। तो अभी ये कट रहा है आपका 2 से 16 और 3, ठीक। तो अब ये मल्टीपल करके कितना आ जा रहा है आपका 3 3 जा 9 गुना 7 16 x की पावर 4 y की पावर 5, इसको मल्टीपल कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ पर मल्टीपल कर लो 7 6 63 इंटू 81 अपॉन 16 x की पावर 4 y की पावर 5, इसकी मल्टीपल करोगे आप तो कितना आ जाएगा 81 और 63 की मल्टीपल कर रहे हैं हम तो 3 यहाँ पर 0 और 8 6 48 5 51 5103 अपॉन 16 x की पावर 4 y की पावर 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये आपका आया T6। तो छठा पद कितना हो गया आपका 5103 अपॉन 16 x की पावर 4 और y की पावर 5, ठीक है। तो आप रैंडमली अगर व्यापक पद आता है यानी कि कोई भी एक रैंडमली कोई भी पद आता है आपको, तो इस फॉर्मूले से निकालना है, आपको मानना है कि वो TR+1वां पद होगा और R उसमें क्या होगा, जो भी वो पद निकालेगा उससे एक कम होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंत से R+1वां पद ज्ञात करना। जैसे हमने अभी ये बताया कि जैसे हमने निकाला छठा पद, वो हमने निकाला स्टार्टिंग से, अब हमें निकालना है अंत से, यानी कि जो भी एक्सप्रेस है उसको पीछे से हमें काउंट करके हमें बताना है कि ये पद कौन सा होगा, ठीक है। तो चलो कौन सा पद होगा वो होगा प्रारंभ से। हम अंत से नहीं निकालेंगे, निकालेंगे प्रारंभ से ही यानी कि स्टार्टिंग से ही। तो हम निकाल देंगे n-r+1वां पद। वो पूछ रहा है r+1वां पद, हम निकालेंगे n-r+1वां पद। किस तरह से, जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि x की पावर 3 माइनस 2 अपॉन x की पावर 3 की पावर पूरे की 9 के विस्तार में अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 5th टर्म्स ज्ञात करो, ठीक है। लास्ट से 5वां पद ज्ञात कर रहा है तो क्या करेंगे हम, यानी कि 5 कब आएगा यहाँ पर, जब इसमें मैंने कहा कि जो भी निकाला उससे एक कम होती है r, तो यानी कि 4+1वां पद हमें ज्ञात करना है, वहां पद ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, अंत से 4+1 यानी 4+1 वहां पद हमें ज्ञात करना है, यानी कि जो अगर हमने कहा 5वां पद, हमें तो r क्या लेना है 4, तो एक कम लेना है 4, तो कौन सा पद हो जाएगा वो, प्रारंभ से कौन सा हो जाएगा, n कितना है आपका 9 माइनस r कितना है 4+1 वहां पद, यानी कि कौन सा पद हो गया वो प्रारंभ से 9 माइनस 4 कितना हो गया, 9 माइनस 4 5 और प्लस 1 यानी कि 6 वहां पद। स्टार्टिंग से छठा पद हमें निकाल दो, ठीक। स्टार्टिंग से छठा पद उसमें निकाल दो तो क्या आ जाएगा, वो अंत से 5वां पद आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, कॉपी में करना है। तो चलो हम चलते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक व्यापक पद आ गया, ठीक है। व्यापक पद क्या होता है, एक रैंडमली पद होता है जो एक्सप्रेस में हमें कोई भी टर्म्स हमें निकाल सकते हैं उससे। अब आती है आपकी नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिडिल टर्म्स, यानी कि मध्य पद। x+a की पावर n के एक्सपेंशन में मध्य पद।
मध्य पद, मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म्स क्या होगी, मिडिल यानी कि मध्य पद, आप सेंस से ही आपको पता चल रहा होगा मध्य पद किसी भी एक्सप्रेस में, यानी कि अगर उसमें 5 पद है तो बीच का पद कौन सा होगा, उसमें तीसरा पद होगा। अंत से भी सेम होना चाहिए और स्टार्टिंग से भी सेम वही पद होना चाहिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मध्य पद बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में मध्य पद बताया था, उसके बीच के पद बताया था, तो सेम उसी तरह, बस यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। क्या है, जैसे कि आपके पास 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या दे दी 1 2 3, ये 3 नंबर लिखे हुए हैं और मैंने कहा इसके बीच का पद ज्ञात कीजिए। तो बीच का पद आप आराम से बता सकते हो, 2 देख के बता सकते हो। ठीक है, अगर इसमें मैंने कहा 1 2 3 एंड 4, तो इसमें मध्य पद बताइए, तो आप थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट देख के बता सकते थे, बट इसमें थोड़ा सा है कि इसका मध्य पद कौन सा होगा। ठीक है, इसके मध्य पद में 2 इधर इधर यानी कि ये, तो इसके एक्सप्रेशन में इन दोनों को काउंट कर लिया जाता है मध्य पद में। ठीक है, अगर 4 टर्म्स हैं तो इसमें 2 टर्म्स हो जाए, 2 को हम क्या मानते हैं, इसके मध्य पद मानते हैं। जैसे कि इसमें कितनी टर्म्स थी हमारी, 1 2 3, 3 पद थे, तो 3 यानी कि ओड थे। तो अगर ओड पद है तो आपका मध्य पद 1 आएगा। ठीक है, अगर इसमें ओड पद हैं तो, ठीक, 1 मध्य पद आ जाएगा। ये n की बात हो रही है, यानी कि पावर, जिसने उसमें क्या होगा, पद हो जाएंगे। इसमें 4 पद हैं यानी कि सम है, इवन है, तो इसमें मध्य पद कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है n पे। तो चलो हम कैसे करते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में यदि हम लिख रहे हैं यहां पर x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन में, यदि n एक सम संख्या है तो मध्य पद क्या होगा, अगर इसकी पावर सम आ गई, तो मैंने क्या बता रखा है कि जो भी पावर होती है उसमें पदों की संख्या उससे एक ज्यादा आती है। अगर पावर आपकी इवन होगी तो उसमें एक ज्यादा आएगा पद, तो कितने हो जाएंगे, n+1 पद हो जाएंगे उसमें। अगर पावर n है तो पद कितने आएंगे, n+1, जो कि क्या हो गया, आपके विषम पद हो गए। और विषम पद में मैंने भी बताया है कि एक मिडिल टर्म आती है, इस बात को जरा ध्यान से सुनना। अगर पावर इवन है तो पद कितने आएंगे इसमें, ओड। अगर ओड पद हैं तो आपके मिडिल टर्म्स कितनी आएगी, 1 आएगी। पावर कहाँ है, मैंने इसकी पावर अगर इवन है तो इसमें विस्तार में पद कितने आएंगे, ओड आएंगे, यानी कि n+1 आएंगे, तो इसमें मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी, 1 होगी। तो कौन सी होगी, वो होगी आपकी n/2 + 1 पद, n/2 + 1 पद होगा। तो ये वाला पद आपको निकालना पड़ेगा, मिडिल टर्म हो जाएगी। जैसे मैं क्वेश्चन एग्जांपल लूँ, a + b की पावर 10, ये पावर आपकी ये n है, ये इवन है, ये पावर इवन है, तो इसमें पद कितने आएंगे, इसमें पद आएंगे आपके 11। अगर इसे विस्तार करोगे तो पद कितने आएंगे, 11। तो पद है इसमें 11, जो कि क्या है, ओड है। और मैंने कहा ओड में मिडिल टर्म एक ही आती है, कौन सी आएगी, वो n/2 + 1, n है आपका ये, तो इसमें इस वाली उसमें मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, 10/2, 10/2 + 1 पद, तो यानी कि 5 + 1 पद, यानी कि छठा पद। ठीक है, एक मिडिल टर्म आएगी ओनली 6th, छठा पद आपको निकालना है।
ये कब है? अगर पावर इवन है, n आपका इवन है तभी है ये। ठीक है, अब दूसरे केस में हम देखेंगे अगर पावर n आपकी एक विषम संख्या हो तो। केस सेकंड, यदि n एक विषम यानी कि ओड संख्या है, यानी कि नंबर्स हैं, तो मध्य पद क्या होगा? मध्य पद क्या होगा? n+1/2 वहां पद, और एक होगा आपका n प्लस दूसरा क्या होगा? n+1/2 +1 वहां पद। ठीक है, अगर n एक विषम यानी कि ओड संख्या है तो उसमें आपके पद कितने आ जाएंगे? सम पद आएंगे। अगर पावर आपकी n विषम है यानी कि ओड है तो यानी कि जैसे कि n आपकी विषम हो गई तो उसमें पद कितने आएंगे? n+1। तो n+1 अगर विषम है, सॉरी n आपके विषम है तो n+1 क्या होंगे? सम होंगे यानी कि इवन होंगे। अगर इवन होंगे, जैसे कि इवन मैंने आपके 4 बताया था तो उसमें मिडिल टर्म कितनी आई थी? 2। तो ऐसे ही इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी? n+1/2 पद और n+2 +1 पद, यानी कि उससे एक अगले वाली टर्म्स। जैसे कि अगर मैं इसको यहां पर ही 9 कर दूं तो 9 आपका ओड हो गया, ये आपका ओड हो गया, तो पद कितने आ जाएंगे इसमें? 10। तो अब इसमें पद कितने आ गए? 10, जो कि क्या है? इवन है, इवन है। अब यहां पर आ जाओ, आपका ये ओड था तो n कितना हो गया? 9। यहां पे लिख देते हैं 9+1/2 वहां पद, वहां पद। यहां पर कितना हो जाएगा? 9+1/2 +1 वहां पद। तो पद कितना हो गया? 9+1 10/2 यानी कि 5, यानी एक तो फिफ्थ टर्म्स आ गई। दूसरा क्या आ जाएगा? 9+1/2 यानी कि 5 और +1, ये क्या आ गया? छठा पद। तो ये आपके दोनों पांचवा और छठे दो मिडिल टर्म्स आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो a+b⁴ n में 9 में मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी? 5th एंड 6th। तो आपको 5th एंड 6th टर्म आपको निकालनी है। किस तरह से निकालनी है वो? 5th यानी कि व्यापक पद हो गया आपका, पांचवा और छठा पद अलग अलग निकालने, पांचवा भी और छठा भी। तो वो जो इस समय मैंने पहले करवाया है व्यापक पद, उससे आपको ये निकालना है। ठीक है, चलो हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, तब और अच्छे से आ जाएगा। तब तक इसे नोट करो। जैसे कि क्वेश्चन है कि x² + 1/x⁴ 11 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या करना है? मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म आपको फाइंड करनी है। तो क्या है इसमें सॉल्यूशन? तो इसमें देखोगे आप, पावर क्या है इसकी? 11, यानी कि ओड पावर है। ओड पावर है तो यानी कि इसमें एक हम प्लस करेंगे तो टर्म्स कितनी हो जाएगी इसमें? 12। जब 12 टर्म्स हो जाएगी वो होगी इवन, यानी कि इसमें दो मध्य पद आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये आपका ओड वाला है। तो n = कितना है? 11, जो कि क्या है आपका? ओड है। इसलिए x² + 1/x⁴ में दो मध्य पद कौन कौन से? n+1/2 वहां और कौन सा? n+1/2 +1 वहां पद होंगे। ठीक है, तो हमने देखा n = 11 ओड है, तो s² + 1/x⁴ में दो मध्य पद होंगे। कौन कौन से होंगे? n+1/2 पद और n+1/2 +1 वहां पद। दो पद हो गए, दोनों ही हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड आउट करोगे आप? चलो हम निकालते हैं पहले ये वाला पद। तो पहला पद, पहला मध्य पद, पहला मध्य पद क्या होगा? n+1/2 वहां
पद, यानी कि n इजकल टू रखो 11 प्लस 1/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6 छठवां पद। छठवां पद हमें क्या निकालना है? जब छठा पद निकालना है तो r कितना हो जाएगा? मैंने कहा जो भी हमें पद निकालना उससे एक कम होता है r, तो r कितना हो गया? 5। तो कितना हो गया ये छठा पद? 5 + 1। ठीक है, तो पहले मैं एक बार फॉर्मूला ही लिख देता हूं यहाँ पर। क्या हो जाएगा? NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। अब रखेंगे यहाँ पर t 5 + 1, तो n कितना है? 11, c r कितना है? 5, x कितना है यहाँ पर? देखो x², ये नहीं भूलना है कभी, x को x ही रहने दो, x आपका x², n है आपका 11 माइनस के 5 और a कितना है आपका? 1/x की पावर कितनी हो गई? 11, r है आपका 5। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो x आपका x² था, a कितना है? 1/x। इसको सोल्व आउट करना है अब आपको। ठीक, मैं ऊपर का रफ कर दे रहा हूं, इसे नोट कर लो। चलो, तो ये होगा आपका T6, इसे ओपन करो यहाँ पर, फैक्टोरियल 11/5/5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस के 5, 11 माइनस के 5 और x की पावर 2 और पावर 11 में से 5 गए 6 इंटू 1/x की पावर 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो, 11 को कहां तक खोलना है आपको? 11 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 6, तो 6 तक खोलो उसको। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। 5 ओपन करो, 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 6। तो पावर पे पावर है, तो पावर पे पावर है तो क्या हो जाती है? जो इसकी पावर होती है वे आपस में मल्टीपल हो जाती है। तो 6 2 जा 12 और x की पावर 5। तो यहां पर देखो क्या क्या कट रहा है, ये कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10 कट गया और 4 दूनी 8 और 3 3 9, क्या बच गया यहाँ पर? 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 और x की पावर 12। x को ऊपर लेके चले जाओ तो x की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस के 5। ठीक है, चलो हम इसको रफ कर देता हूं। तो यहां पर कितना हो गया? 11 इंटू 3 दूनी 6 और 7 6 42। x की पावर कितनी हो जाएगी? 12 माइनस के 5। अब इसकी मल्टीपल करो इसमें, 12 42 और इसकी, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 6 और 4 462 इंटू एक्स की पावर कितनी हो गई आपकी? 7। तो ये आपका आया T6, आपका पहला मध्य पद आ गया। T6 4 6 2 x की पावर 7। मल्टीपल देख लेना एक बार, गलत पलत ना होगी हो। ठीक है, वैसे मल्टीपल ठीक होगी इसकी। ठीक है, मल्टीपल ठीक। तो अब आपका जो क्वेश्चन है, होमवर्क का जो आपका क्वेश्चन है वो इसका आपका सेकंड पद का, यानी कि जो सेकंड मध्य पद आएगा आपका 7th, उसके आपको आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में टाइप करना है विद नेम एंड ब्रांच। ठीक है, तो आपको निकालना है T7। यानी कि T7 का मतलब, जैसे कि दूसरा ये तो हमारा n+1/2 हुआ था, ये तो हमारा n+1/2 + 1 वहां पद। ठीक है, तो इसमें रखोगे n आपका 11 प्लस के 1/2 प्लस के 1, यानी कि 11 1 12/2, 12/2 यानी कि 6 + 7, यानी 6 आपको टर्म निकालनी है। तो यानी कि T7 को कैसे लिखोगे आप? T6 + 1। तो R कितना हो जाएगा? 6, n आपका 11 और बस x आपका x² है,
और ए कितना है 1/x, सारी टर्म्स हैं, आपको क्या करना है सिर्फ आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन करना है। चलो अब हम इसके एक नेक्स्ट एंड लास्ट इस एक्सरसाइज में एक टॉपिक और रहता है, वो भी हम कर लेते हैं जल्दी से। चलो तो प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है अचर पद या मुक्त पद और गुणांक ज्ञात करना। ये 3 चीज और रह हुई हैं इसमें, और फिर आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अचर पद और मुक्त पद, अचर पद होता है यानी कि कांस्टेंट पद, कांस्टेंट पद निकालना है आपको जो यानी कि मुक्त, जिसमें x की पावर ना हो, x की पावर 1 से छोटी हो या x की पावर 0 हो। जिसकी पावर x की पावर 0 होगी वो आपको क्या होगा, मुक्त पद होगा, यानी कि अचर पद होगा, यानी कांस्टेंट टर्म्स होगी, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जिसमें भी अचर पद निकाले या मुक्त पद पूछे तो आपको निकालना है x की पावर 0 का गुणांक, गुणांक बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी कि जैसे मैंने लिखा 5x की पावर 2, तो इसमें 5 गुणांक है x की पावर 2 का, 5 गुणांक है x की पावर 2 का, यानी कि 5 कोफिशिएंट है। ठीक है, मल्टीपल किसका, x की पावर 2 का। यहाँ पे लिखो 5x² प्लस x प्लस 3, तो इसमें तीनों चीज आ गई, कोफिशिएंट आ गया 5, इसमें 1, दूसरा ये हो गया 1, और तीसरा हो गया कांस्टेंट टर्म, जिसमें x की पावर तो है ही नहीं, 0 है, तो x की पावर 0, तो इसको बोलेंगे जिसमें x नहीं होता है उसको बोल देंगे हम अचर पद। x नहीं यानी कि जो भी उसमें दिया हुआ होगा, x y z जो भी दिया होगा उससे मुक्त होना चाहिए, तो यानी कि उसमें अननोन वेरिएबल्स नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अचर पद हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन से ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x की पावर 8 का अचर पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी गुणांक मैं बाद में बताऊंगा, पहले बताऊंगा अचर पद। इसका का अचर पद ज्ञात करो, अचर पद ज्ञात करो। ठीक है, तो चलो करते हैं हम स्टार्ट। अचर पद करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको करना है कि मान लेना है, माना tr+1 में जो का tr+1 वह पद आपका क्या होगा, अचर पद है। tr+1 वह पद आपका अचर पद है, और मैंने आपको बताए रखा है tr+1 वह पद क्या होता है, NCr x की पावर n माइनस r a की पावर r। ठीक है, n आपको पता है 8, c r नहीं पता है छोड़ो, x की पावर x आपको पता है x है, n कितना 8 माइनस r, a कितना है 1/x की पावर r। ठीक है, तो 8cr ऐसे ही रहने दो, x की पावर 8 माइनस r ऐसे ही रहने दो, जो ये r है। ठीक है, तो r कितना हो जाएगा, x पे भी दो 1 पे, तो 1 पे 1 की पावर चाहे कितनी हो वो कितना होता है 1 ही होता है, और x की पावर कितनी हो जाएगी r। तो tr+1 कितना आ रहा है हमारा 8cr x की पावर 8 माइनस r। इस वाले x को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, x नीचे है, ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर कौन सी में आएगी, माइनस में, बता रखा है मैंने। अगर ऊपर से नीचे ला रहे तो प्लस, अगर नीचे से ऊपर ले जा रहे तो माइनस, तो x की पावर कितनी हो जाएगी माइनस के r। और ये अगर बेस सेम है और इनटू में दिया हुआ है, ये इनटू में दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये पावर हमारी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8cr x की पावर 8 माइनस 2r, 8 माइनस 2r। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, tr+1 लेके चलो, वैल्यू रखो, और जो नीचे दिया हो उसको ऊपर लेके चलाओ, यानी कि x की हमें एक पावर करनी है। अब क्या होगा,
अब जो भी ये दिया हमें निकालनी है एक्स की पावर अचर पद करनी है। अचर पद मैंने बताया यानी कि जिसमें एक्स नहीं, यानी जिसकी पावर जीरो होती है, जिसकी पावर जीरो होती है एक्स में, उसका हमें कोफिशिएंट हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जो ये है एक्स की पावर कितनी आई, 8 माइनस 2r, इसको जीरो के बराबर रख दो या इसको पूरे को कंप्लीट कर दो इसके बराबर। इसलिए x की पावर 8 माइनस 2r इजगल टू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो 8 माइनस 2r इजगल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r बराबर 8, टू आर बराबर 8, तो r की वैल्यू आ गई इसकी 4। ठीक है, r की वैल्यू आ गई 4। r की वैल्यू आते ही आप इसमें रख दो, r की वैल्यू इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू अगर हम इसमें रखें तो कितना आ रहा है, t4 प्लस 1 8c4 x की पावर 8 माइनस 2 इंटू 4, यानी कि t5 जो हमारा एक्स एचर पद आएगा वो आएगा t5 आएगा। तो यह आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 8 माइनस 4, तो एक्स की पावर 8 माइनस 8। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो t5 कितना हो गया आपका, फैक्टोरियल 8 को खोलो 4 तक, 8 7 5 4, बस 4 तक आपको ये खोलना है। तो यहाँ पर आ गया फैक्टोरियल 4, 4 को खोलो, 4 3 2 1 और x की पावर 0। 4 से 4 कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 7 पंजे 35/3, तो कितना आ गया 35/3 x की पावर 0। तो कोफिशिएंट कितना आ गया आपका 35/3। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पे हमने एक टर्म छोड़ दी 6, 7 के बाद आता है 6, ठीक है, और 3 2 जा 6, तो अब ये नहीं आएगा, अब दूसरा आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, तो आ जाएगा 70। तो कोफिशिएंट कितना आ रहा है इसका 70। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोफिशिएंट निकालना है। जो अभी मैंने गुणांक की बात करी थी, x की पावर 0 ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही वो आपको पूछेगा x की पावर 3 का गुणांक ज्ञात करो, x की पावर 4 का गुणांक ज्ञात करो, x की पावर 11 का गुणांक ज्ञात करो। अब गुणांक का भी एक बता देता हूँ मैं क्वेश्चन फटाफट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको लेके चलना है TR+1वां पद, आपको TR+1 का फॉर्मूला लगा देना है, उसको सब x की पावर घात को पूरी 1 करनी है, फिर जो भी पावर आएगी उसको हम अगर अचर पद दे रहा है तो वो 0 के बराबर रख देना है। 0 बराबर देने के बाद उसमें हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। r की वैल्यू फाइंड करने के बाद दोबारा से इसमें रखनी है और इसको सोल्व कर देनी है, बस जो भी गुणांक आएगा वो उसका गुणांक हो जाएगा। तो अब ये तो था आपका अचर पद का। अगर अचर पद ना दिया हो, बोलेगी x की पावर 4 का गुणांक ज्ञात करो या x की पावर 3 का गुणांक ज्ञात करो, तब आपको कैसे करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जहां आपने इसको 0 के बराबर रखा था आपको रखना है जो भी उसका गुणांक पूछेगा। जैसे मैं आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें x अपॉन 2 अपॉन x की पावर 2 की पावर 17 के विस्तार में x की पावर 17 नहीं 11 का गुणांक ज्ञात करो। ठीक है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 17 के विस्तार का x की पावर 11 का गुणांक ज्ञात करना है। यानी कि आपको x की पावर 11 का गुणांक ज्ञात करना है, यानी कि x की पावर 11 तो यहाँ आएगा और जो इनटू में आएगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन माना x की पावर 11 का
गुणांक TR+1वें पद में है, तब TR+1वां पद कितना हो जाएगा, NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r। फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। तो फॉर्मूले में रखो n कितना है 17, c r हमें पता नहीं, x आपको पता है x है, और 17 माइनस के r, और a कितना है आपका 2/x² की पावर r। चलो 17 c r x की पावर 17 माइनस r। अब ये r अलग अलग रखो, 2 की पावर r अपॉन x की पावर, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऊपर r है, तो दोनों क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 2r। चलो 17c r x की पावर 17 माइनस r, इस x को ऊपर लेके जाओगे, नीचे x की पावर 2r दी हुई है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी माइनस के 2r, तो माइनस x की पावर माइनस के 2r। ठीक है, अब आगे यहाँ पर 17c r, तो अब ये देखो दोनों बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, x की पावर 17 माइनस r माइनस के 2r। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया ये 17c r x की पावर 17 माइनस, तो इसको एक बार जोड़ लो पहले, 17c r x की पावर 17 माइनस के 3r, ये आ गया, x की पावर पे आ गया, इंटू में कितना है यहाँ पर 2 की पावर r, 2 की पावर r इंटू में 2 की पावर r। अब हमें सिर्फ देखना है ये x की पावर 17 माइनस 3r दिया हुआ है, और आपको किस चीज़ का निकालना है, x की पावर 11 का गुणांक निकालना है, तो आपको जो x की पावर ये है, तो इसलिए तो x की पावर 17 माइनस 3r को हमने x बराबर 11 के बराबर रख दिया। जो भी पावर गुणांक निकालना है उसके बराबर रख दो, जो भी इसमें x की पावर आएगा, और अगर नीचे बेस सेम है तो पावर भी सेम होएगी। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो 3r बराबर आपका आ गया 17 माइनस के 11, यानी कि ये आपका आ गया 6, और r की वैल्यू हो गई आपकी 2। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू आ गई 2, r की वैल्यू यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो r का मान समीकरण 1 में रखने पर मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो t r+1 है, तो यानी कि 2+1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, मेरे हिसाब से ये 2 नहीं आना चाहिए, इसको इधर लेके जाओगे 6, हाँ ठीक है, तो 2 आ गया, हमने यहाँ पर रखा इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 17c2 x की पावर 17 माइनस 3 इंटू 2 और 2 की पावर 2। तो इसको आप ओपन करोगे, c2c x की पावर कितना हो गया यहाँ पर 17 माइनस के 6 इंटू 2 की पावर 2, और 17c2 x की पावर कितना हो गया यहाँ पर 11, और इंटू में 4, या इस तरह से लिख सकते हो 4 इंटू 17c2 x की पावर 11। तो x की पावर 11 का कोफिशिएंट आपको बताना था, x की पावर 11 का आपको क्या बताना था, कोफिशिएंट बताना था, तो कितना आया 4 इंटू 1762, तो 762 को मैंने खोला नहीं, इसको आपको खोलना है, और इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका इसे ओपन करने के बाद और इंटू 4 दोनों की गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा, आपको इसको कमेंट बॉक्स में करना है, और इसका आंसर प्रॉपरली आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसकी मैंने एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी है, आपको पूरा ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक, और कल चलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।